तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो चलिए, आज क्लास है 13 6 शिक्षा का पाठ लाया हूँ हिंदी का, जो जे कृष्ण मूर्ति जी की द्वारा लिखा गया, ठीक ना। पहला नंबर क्वेश्चन है कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना लोगों की पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। यह पंक्ति उक्त किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो शिक्षा से। याद रखना है, ऑप्शन नंबर होगा, ये होगा शिक्षा से लिया गया है। करेक्ट। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? 2024 पूछा गया है कि शिक्षा हिंदी साहित्य की विद्या है, यह संभाषण कहलाता है। यह क्या है? शिक्षा एक प्रकार की संभाषण कहलाता है। इसका याद रखना है, ऑप्शन नंबर ये होगा। जय कृष्ण मूर्ति जी के पिता का नाम क्या था? चलिए, तीसरा नंबर आंसर लगाना का जय कृष्ण मूर्ति जी की पिता का नाम था नारायण जिद्दू। याद रखना है, जय कृष्ण मूर्ति जी के पिता का नाम था नारायण जिद्दू। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन पर लगाना कर है शिक्षा से पाठ क्या है? तो चौथा नंबर के शिक्षा से पाठ प्रकार का होता है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र है, ऑप्शन ये होगा। जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम था, किसी भी आदमी के आधा नाम मतलब इनका पूरा नाम बोला जाता है तो यह नारायण जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति इनका पूरा नाम था। इसका सी नंबर है। जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यह पठित पाठ उत्तरी की यह लिखा हुआ है शिक्षा यानी कि जय कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। छठा नंबर का क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा देखिए, शिक्षा होगा, ऑप्शन डी। थोड़ा सा ध्यान नहीं था वो कैमरा पर, ठीक ना, देख लीजिएगा। कर रहा है सातवां नंबर क्वेश्चन पर से लगाना है कि लिंडवेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो यह थे क्या है? तो यह विश्व शिक्षक थे। इसका सी नंबर विश्व शिक्षक कहलाता है। जय कृष्ण मूर्ति जी के इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है शिक्षा पाठ। ऑप्शन डी हो जाएगा। माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति है कितने वर्ष के थे? जब इनकी माँ की मृत्यु हुई थी, जो कृष्ण मूर्ति जी हैं, वो अब 10 वर्ष के थे। ऑप्शन ए होगा, 10 वर्ष के उनके उम्र था। चलिए, आंसर लगाना 10वां नंबर कि मेघा कहाँ नहीं हो सकते हैं? तो मेघा है जहाँ भय हो। जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती। जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ले से यह ज़्यादा कठिन क्या है? यह दोस्तों जीवन को समझना होता है। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? 12 नंबर के लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें यह व्यापकता से मिलता है। व्यापकता से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। करा दोस्तों कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में यानी कि जब हमारा छोटा उम्र होता है, कौन से वातावरण में रहना अच्छा होता है? तो स्वतंत्र रूप से, यानी कि किसी भी रुकावट ना हो, यानी कि अपने अनुसार करना, यानी कि बचपन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा से पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब 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 क्या स्वतंत्रता हो। मतलब शिक्षा से पाठ के अनुसार तभी सत्य की खोज तभी संभव है जब हमारा स्वतंत्रता हो। ऑप्शन नंबर ए होगा। जय कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो यह भय नष्ट करता है। हमारा जो भय होता है, डर होता है, वही हमको नष्ट करता है, इसलिए डी नंबर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे देखना है कि जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व के किस ओर आकर्षण है? तो किस ओर जो संपूर्ण क्रांति है, मतलब विश्व का किस ओर जा रहा है? तो नासा की ओर। कि आजकल बहुत ज़्यादा नासा कर रहे हैं, आजकल के आदमी कर रहे हैं कि नहीं, नासा की ओर जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आजकल आकर्षित हो रहा है। 17 नंबर के द फर्स्ट एवं लास्ट किंगडम किसकी कृति है? तो ये इसका होगा जय कृष्ण मूर्ति जी की। याद रखना है। कह रहा साम्यवादी किससे लड़ रहा था? साम्यवादी है पूंजीवादियों से लड़ रहा था। याद रखना है, पूंजीवादियों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति जी के फाइनल आंसर हो जाएगा 12 मई 1895 में इनका जन्म हुआ था। याद रखना है, 12 मई 1895 में। जय कृष्ण मूर्ति जी के पूरा नाम है, बताइएगा जय कृष्ण मूर्ति जी के पूरा नाम क्या था? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति था। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर
28 अब आ गया है कि द फर्स्ट एवं लास्ट किंगडम किसकी कृति है, तो जे कृष्ण मूर्ति जी की है। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर से पढ़ लेता हूँ कि द फर्स्ट एवं लास्ट किंगडम किसकी कृति है, तो जे कृष्ण मूर्ति जी की, क्योंकि यह बहुत अच्छे क्वेश्चन कहता है। जे कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा सत्य मतलब तथ्य सही है, तो यह दोस्तों वह प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे। मतलब संभाषण है जो कृष्ण जो जय कृष्ण मूर्ति है, जो मतलब कहने का शिक्षा एक प्रकार की संभाषण करते, इसलिए ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि शिक्षा पाठ का रचयिता कौन है, तो यह है जय कृष्ण मूर्ति जी शिक्षा पाठ को रचयिता है। जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म 1895 में हुआ था और यह किस राज्य में थे, तो आंध्र प्रदेश में। याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा आंध्र प्रदेश में। और 25 नंबर क्वेश्चन पे लगाना है कि लिडवेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखता है, लिडवेटर किन में जो विश्व शिक्षक के रूप में देखता है, तो जे कृष्ण मूर्ति में। याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर है कि जे कृष्ण मूर्ति जी की इनमें से कौन सी रचना है, चल रहा है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि जे कृष्ण मूर्ति जी की इनमें से कौन सी रचना है दोस्तों, तो शिक्षा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा पाठ है, ठीक ना। चलेगा और इस चैप्टर का 26 ऑब्जेक्ट निकला और 2600 ऑब्जेक्ट इस चैप्टर का करा दूंगा। अगर थोड़ा सा भी आपका डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ, ऐसी वीडियो लेकर नए वीडियो के साथ। थैंक यू। आज की वीडियो इतना ही।